Hello everyone and welcome back to the class. My name is Ram Kumar and I welcome you all to my YouTube channel PhD classes. So dear, जैसा कि आप लोग जाने ये क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग अर्थात खोया हुआ बसंत। अब खोया हुआ बसंत क्यों पड़ा तो इसके बारे में बता दें कि एक देश है हमारा जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है ढाका। ठीक, बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका। तो वहाँ के जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, अपनी खेती कर रहे थे। और जब वो खेती करते थे, जब फसल पककर तैयार होती थी, तभी क्या होता था कि आंधी तूफान आते थे और उनकी फसल को, झोपड़ी जो भी थी, सबको उड़ा करके ले जाया करता था, पूरा बिगाड़ देते थे। तो क्या होता है कि वहां के लोग परेशान हो गए और उस ढाका राजधानी को छोड़ करके वे इंडिया आ जाते हैं। और जब इंडिया आते हैं तो यहाँ पे बहुत गरीबी हो जाती है, क्योंकि वो अपना पूरा खेती बाड़ी घर द्वार पूरा छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो गरीब हो ही जाएंगे। तो इसलिए उनका जो बसंत था यानी जो उनकी खुशियां थी वह खत्म हो जाती है। ठीक, तो इनके राइटर कौन है? अनीस जंग। अब इनके अनीस जंग राइटर हैं। तो ये इंडिया की कहानी लिखती हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ था? राउरकेला। और उनका जो बचपन था कहाँ बीता था? हैदराबाद में। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं कहानी, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें क्या कि समटाइम्स मतलब कभी कभी आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपए मिल जाते हैं। फिर जाके व्हाई डू यू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो या तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। अर्थात मैडम जी कह रही हैं, अनिस जंग कह रहे हैं कि मैं पूछती हूँ साहब, मतलब साहेब से हूँ, मतलब जिनसे आई एनकाउंटर, मैं मिलती हूँ एवरी मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह, स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, यानी सोने की तलाश में अर्थात धन की तलाश में वह घूमता फिरता है इन द गार्बेज, कूड़े में, डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के जितने भी डंप्स होते हैं, कूड़े होते हैं, उस कूड़े में वह स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, यानी सोने या धन की तलाश में प्रत्येक सुबह मुझसे मिलता है। तो मैं उससे पूछती हूँ कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो, अर्थात कूड़ा क्यों बीनते हो? फिर देखिए साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, जो साहेब था साहेब से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो कह रहा है कि साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था। फिर देख सेट अमिस्ट, सेट अमिस्ट का मतलब होता है कि वह उसका जो घर था, सेट अमिस्ट उसका घर बसा हुआ था द ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेतों के बीचों बीच। आप ढाका में, ढाका के हरे भरे खेतों के बीचों बीच उसका घर बसा हुआ था। फिर है कि हिज होम, उसका जो घर था, इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अब वर्तमान में उसकी दूर की मेमोरी अर्थात उसकी याददाश्त में भी नहीं था, यानी वो उससे भूल भी चुका था। फिर देखिए देयर वर मेनी स्टॉर्म, बहुत से तूफान आया करते थे, दैट स्वेप्ट, जो बहा करके या उड़ा करके ले जाते थे दूर, डियर फील्ड, उनके खेतों को, एंड हमसन, उनके घरों को, यानी बहुत से तूफान आते थे उनके फसलों को और उनके घरों को उड़ा करके ले जाया करते थे। फिर था कि हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी उसे बताया करती है। देखिए दैट्स वाई, और यही रीजन है, यही कारण है कि दे लेफ्ट, कि वे छोड़ दिए थे, लुकिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश में, इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में, वेर ही नाउ लिव, जहाँ पे अब रह रहे हैं, जहाँ पे इस समय रह रहे हैं। ये अपना घर छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि उनकी फसलों को, उनके घरों को जब भी तूफान आते थे उड़ा के ले जाया करते थे। देखिए आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, यानी वो धीरे से कहता है, यानी शायद धीरे से कहता है, लुक में थोड़ा दूर देखते हुए कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे या मेरे पास करने को कुछ काम ही नहीं है। फिर देखिए गो टू स्कूल, तो स्कूल जाया करो। आई से लिए मैं थोड़ा ऐसे ही नॉर्मली पूछती हूँ, मैं हंसते हुए कहती हूँ ठीक है कोई काम नहीं तो स्कूल जाया करो। फिर जाके रियलाइज, जैसे वो कहती है कि स्कूल जाया करो, फिर कहते हैं रियलाइजिंग, फिर तुरंत आभास हो जाता है इमीडिएट में, तुरंत, हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी उनकी जो सलाह थी वह कितनी खोखली लगी होगी, यानी कितनी खोखली लगी होगी। अब खोखली क्यों? क्योंकि उनको जो साहब उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो स्कूल क्यों जाएगा? तो इसी तरह से जो एडवाइस देनी है वो बहुत खोखली इनको लगती है। फिर है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे इस पड़ोस में एक भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब बन जाएंगे, आई विल गो, जाने लगूंगा। ठीक, फिर दिया कि
इफ आई स्टार्ट स्कूल, फिर मैडम जी कहते हैं कि इफ आई स्टार्ट स्कूल, यदि मैं स्कूल खोल दूं या चालू कर दूं तो विल यू कम, क्या तुम आओगे? टास्क आई आस्क, मैं पूछती हूँ, आप जो थोड़ा हंसी मजाक करते हुए साहब से पूछती हूँ, इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल प्रारंभ कर दूं तो क्या तुम आओगे? तो कहता है यस ही सेज, वो कहता है हाँ, स्माइल विद, थोड़ा हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं आऊंगा। ताकि अब फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे देखती हूँ कि वो मेरे पास भागते हुए आता है। फिर क्या कहता है कि इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा विद्यालय बन चुका है या तैयार हो चुका है? देखिए अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे देखती हूँ कि मेरे पास दौड़ करके आता है और कहता है कि इज योर स्कूल रेडी, क्या स्कूल तैयार हो चुका है? फिर कहती हैं हम, मैडम जी कहती हैं कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी स्कूल बनने में थोड़ा समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ एम्बैरेस, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हुए, लज्जा करते हुए कहती हूँ कि स्कूल बनने में थोड़ा समय लगता है। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, जैसा कि मैंने जो वादा किया था, दैट वाज नॉट, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन बट प्रॉमिस, लेकिन जो वादे थे, लाइक मैन, मेरी तरह, बाउंड मतलब पड़े थे, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक, उसके उजाड़, यानी उसके उजड़े हुए संसार में बहुत से वादे पड़े हुए थे, यानी बहुत से लोगों ने उससे वादा किया था लेकिन किसी ने पूरा नहीं किया था, तो ऐसे बहुत से वादे पड़े हुए थे। देखिए आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, तो कहता है साहेब आलम, तो अपना नाम बताता है कि साहेब आलम। फिर देखिए ही अनाउंस, वो घोषणा करता है कि साहेब आलम। फिर देखिए ही डजंट नो, उसे पता नहीं है या वो जानता नहीं है, व्हाट इट मीन, कि इसके नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसके नाम का मतलब या अपने इसका अर्थ समझ जाएगा, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का देवता, यदि उसके नाम का मतलब चल जाए कि ब्रह्मांड का देवता है, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इन, तो उसे विश्वास नहीं होगा या वो विश्वास नहीं करेगा। देख अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, यानी उसके नाम का मतलब क्या है, यानी उसका नाम क्या प्रतिनिधित्व करता है, इस बात से अनजान होकर के, ही रोम्स द स्ट्रीट, वो गलियों में घुमा करता है, विद फिर अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और उनका जो मित्र है, यानी जितने भी लड़के थे जो कूड़े बिनने वाले थे, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय, यानी एकदम लड़कों का जो समूह था, वह नंगे पैरों की एक सेना थी। देखो वो अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो सुबह के चिड़ियों की तरह प्रतीत होते थे, एंड डिसअपियर एट, और दोपहर होते ही वह अपने घर चले जाता था, गायब हो जाते थे। फिर देखो ओवर द मंथ, महीनों गुजरने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, मैं उनमें से सबको जानने लगी थी। फिर देखिए व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं किसी एक लड़के से पूछती हूँ कि तुम सब चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? देखिए माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ में ताका या दिखा रहा था या पटनी बोल सकते हैं। देखिए माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, जो मेरी मम्मी होती है वो उसे ऊपर से नीचे उतारती ही नहीं है। ही आंसर सिंपली, वो नॉर्मली धीरे से आंसर दे देता है, साधारण उत्तर देता है कि मेरी मम्मी चप्पल नहीं उतारती है। फिर इवन इफ सी डिड, यदि यदि वह ऐसा कर भी देती हैं, तो ही विल थ्रो देम अप, तो वह नीचे फेंक देता है, अर्थात वह दूर फेंक देता है। एड्स एन अदर, कोई दूसरा लड़का उत्तर देता है, वह कहता है कि यदि उसकी मम्मी उतार भी देती है तो ये फेंक देता है। हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहने हुए थे, दैट डू नॉट मैच, जो बेमैल था, अर्थात उसके जूते एक ढंग के नहीं थे, यानी अलग अलग डिजाइन के थे। लेकिन वेन मतलब जब आई कमेंट ऑन, जब मैं इस जूते के बारे में बात करने लगी, तो ही सफल्स हिज फीट, वो अपने पैर को पीछे खींच लेता है, एंड से नहीं, और कुछ नहीं कहता है। देखिए वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए। देखिए हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते का मालिक नहीं हुआ था, उसने एक जोड़ी जूते नहीं पहने थे। देखिए ट्रेवलिंग, भटक रहे थे अक्रॉस द कंट्री, शहर में। आई हैव सीन चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखी हूँ, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर टहलते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन द विलेज रोड, गांव की सड़कों पर। देखिए इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यानी यह पैसे की कमी नहीं थी, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पैर रहने का उनकी एक परंपरा थी। देखिए इन इज वन एक्सप्लेनेशन, एक प्रस्तुतिकरण या तो एक स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि उनकी एक परंपरा थी।
देखिए आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इफ दिस इज द ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी में से गरीबी होता है, तो कहने कि आई वंडर यानी मुझे आश्चर्य होता है कि दिस इज द ओनली एन एक्सक्यूज कि कहीं ये तो कोई बहाना नहीं है टू एक्सप्लेन समझाने का, अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने का कोई ये बहाना तो नहीं है। इस स्पष्टीकरण से कह रहे हैं कि हम चप्पल नहीं पहनते हैं। लाइक आई रिमेम्बर, मुझे याद आती है स्टोरी यानी एक कहानी याद आती है। अ मैन यानी एक व्यक्ति की फ्रॉम उदीपी, जो उदीपी से था, वंस टोल्ड मी यानी एक बार उसने मुझसे बताया था कि एज अ यंग बॉय, जब वो एक लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, और वो स्कूल जाते समय एक पुरानी मंदिर से होकर गुजरना पड़ता था। पिता के फेयर में जहाँ हिज फादर, उसके पिता वाज प्रीस्ट, एक पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़े समय के लिए वहां पे रुकता था, एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके शहर गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में गई, विच वॉज नाउ ड्रोन, जो इस समय ड्रोन इन द एयर ऑफ, ड्रोन मिस होता उड़ जाना,